क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से आपकी कार या बाइक का इंजन खराब हो जाएगा? क्या गवर्नमेंट सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए आपकी लाखों की गाड़ी को धीरे धीरे अंदर से डैमेज कर रही है? पिछले कुछ महीनों में आपने फ्यूल स्टेशंस पर एक नया बोर्ड देखा होगा, E20 पेट्रोल। बहुत से लोग व्हाट्सएप पर और इंटरनेट पर क्लेम्स कर रहे हैं कि इस नए पेट्रोल से उनकी गाड़ियों की माइलेज ड्रॉप हो रही है, उनके फ्यूल पाइप्स गल रहे हैं और इंजन में स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर बता रही है। तो आखिर सच क्या है? गन्ने के जूस से जो इथेनॉल बनेगा उसके ऊपर हमारी स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलेगी। क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर है या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका नुकसान चुपचाप कॉमन मैन को उठाना पड़ेगा? चलाने के बाद थोड़े दिन चलाने के बाद फ्यूल पंप की जाली जाम हो जाती है। तो मेरा टैंकी कैप में था अंदर। देखिए इसमें कचरा भी है, एथेनॉल में कचरा मिक्स है, पता नहीं कहां से कचरा मिक्स हो जा रहा है एथेनॉल में। आज इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑटोमोबाइल साइंस और क्लाइमेट चेंज के उन सारे कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स को डिकोड करेंगे जो इस एथेनॉल रिवॉल्यूशन के पीछे छुपे हैं। हम बिना किसी शुगर कोटिंग के बात करेंगे इसके फायदों पर, इसके हिडन ड्रॉबैक्स पर और उस सबसे बड़े क्वेश्चन पर कि क्या सच में ये फ्यूल आपकी पॉकेट और आपकी गाड़ी के लिए एक साइलेंट किलर है। वीडियो एंड तक जरूर देखना इस मैटर को पूरा समझने के लिए, जिससे आप इस टॉपिक पे फैक्ट्स के साथ किसी से भी डिबेट कर पाओ। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल टू कीप मी मोटिवेटेड आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने सबसे पहले चलना होगा देश के फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स की तरफ। इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन होती है या रशिया यूक्रेन जैसी वॉर्स होती हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। हमारा हजारों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर चला जाता है, जिसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। इस वजह से इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले बहुत वीक होता जाता है और देश में महंगाई बढ़ जाती है। गवर्नमेंट के सामने एक ही सोल्यूशन था, एनर्जी इंडिपेंडेंस। हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए था जो हम खुद अपने देश में बना सकें, और वही एंट्री होती है एथेनॉल की। नाउ व्हाट इज एथेनॉल? एथेनॉल बेसिकली एक तरह का अल्कोहल है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है ऑक्सीजन कंटेंट में। इसे शुगर केन, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, कॉर्न और बायोमास से फर्मेंट करके बनाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जिसे देश भर में बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर हम 20% एथेनॉल अपने पेट्रोल में मिक्स करने में पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं, तो इंडिया हर साल लगभग 30,000 से 40,000 करोड़ का इम्पोर्ट बिल बचा सकता है। ये वो पैसा है जो मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के पास जाने के बजाय हमारे देश के फार्मर्स और हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो सकता है। अब देखते हैं कॉस्ट कटिंग के अलावा और क्या फायदा है एथेनॉल का। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। जब ये पेट्रोल के साथ मिक्स होकर इंजन के अंदर चलता है, तो इसका कंबस्शन ज्यादा कंप्लीट होता है, क्योंकि एथेनॉल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पहले से हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस लगभग 30 to 50% तक कम हो जाते हैं और हाइड्रोकार्बन एमिशंस में भी बहुत बड़ा ड्रॉप आता है। ये हमारी मेट्रो सिटीज के टॉक्सिक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा वेपन हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट पर आकर शुरू होती है इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक, और वो है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की सच्चाई, जिसके बारे में जनरली बात नहीं की जाती। एथेनॉल केमिकली एक हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है। इसका मतलब है ये हवा से मॉइस्चर और पानी को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक काफी दिनों तक आधा खाली रहता है, तो एथेनॉल हवा के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को केमिकल साइंस में फेज सेपरेशन कहते हैं। पानी और एथेनॉल नीचे बैठ जाते हैं और पेट्रोल ऊपर फ्लोट करने लगता है। जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो फ्यूल पेट्रोल पंप की जगह उस पानी और एथेनॉल के मिक्सचर को इंजन में भेज देता है। इसका रिजल्ट होता है इंजन नॉकिंग, रस्ट इन द फ्यूल टैंक और फ्यूल इंजेक्टर्स का डैमेज होना। प्लस जो पुरानी गाड़ियां हैं 2023 या 2024 से पहले बनी हुई, जो रबर फ्यूल्स और गैस्केट्स यूज करती हैं,
एथेनॉल उन्हें डिसॉल्व या कोरोड करने लगता है। यही वजह है कि कार एंथुसियास्ट और मैकेनिक्स के बीच में इसको लेकर एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। तो अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो इस वक्त हर गाड़ी चलाने वाले के दिमाग में आ रहे हैं। लेट्स ब्रेक देम डाउन साइंटिफिकली। क्वेश्चन नंबर 1, क्या E20 फ्यूल से माइलेज सच में कम होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी लगभग 33% तक कम होती है। इसका मतलब है कि उतना ही ब्लास्ट और पावर जनरेट करने के लिए इंजन्स को ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। साइंटिफिकली अगर आप E20 फ्यूल यूज कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज लगभग 6 to 7% से ड्रॉप हो जाएगी। क्वेश्चन 2, अगर माइलेज कम हो रही है तो क्या फ्यूल सस्ता होना चाहिए? यहाँ पर आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो रहा है। ग्लोबली जब एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है तो उस फ्यूल के प्राइसेस कम होते हैं क्योंकि एथेनॉल बनाना क्रूड ऑयल से सस्ता पड़ता है। लेकिन फिलहाल इंडिया में गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को प्योर पेट्रोल के प्राइसेस पर बेच रही है, यानी कंज्यूमर को सस्ते फ्यूल का फायदा नहीं मिल रहा, उल्टा कम माइलेज की वजह से उनकी पॉकेट पर असर पड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन 3, क्या मेरी पुरानी गाड़ी इससे खराब हो जाएगी? अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है तो एकदम से इंजन सीज नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट आपको जरूर दिखेगा। गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर, फ्यूल पंप और प्लास्टिक कंपोनेंट्स पर वियर एंड टियर तेजी से होने लगेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो कोशिश करें कि फ्यूल टैंक में हमेशा फ्रेश पेट्रोल रहे, गाड़ी को महीनों तक खड़ा करके ना रखें और रेगुलर इंटरवल्स पर फ्यूल फिल्टर को आप चेक करवाते रहें। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी हिडन डार्क साइड की। इस पूरे एथेनॉल गेम का एक ऐसा डार्क पर्सपेक्टिव है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल टच नहीं करता, और वो है हमारा इकोलॉजिकल और फूड क्राइसिस। इंडिया में एथेनॉल का मेजर सोर्स है शुगर केन। गन्ना एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, यानी इसे उगाने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत होती है। इंडिया पहले से ही एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है जहां ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ फ्यूल बनाने के लिए पूरे देश में शुगर केन फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं तो हम आने वाले वक्त में एक सीवियर वाटर क्राइसिस को इनवाइट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट गन्ने के अलावा खराब अनाज, कॉर्न और चावल से भी सेकंड जनरेशन एथेनॉल बना रही है, लेकिन जब फार्मर्स को फूड ग्रेन्स की जगह एथेनॉल कंपनी से ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे तो वो ऑब्वियसली अपनी क्रॉप्स को फ्यूल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट करेंगे। इससे मार्केट में खाने वाले अनाज की शॉर्ट सप्लाई हो सकती है, जिसका डायरेक्ट असर फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई पर पड़ेगा। ब्राजील ने यह गलती डेकेड्स पहले की थी, जहां फ्यूल के चक्कर में उनका फूड मार्केट काफी सालों तक डिस्टेबलाइज हो गया था। तो एट द एंड ऑफ द डे एथेनॉल ब्लेंडिंग का ये पूरा मुद्दा एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, एक ऐसी तलवार जो दोनों तरफ से आपको काटती है। एक तरफ ये जियोपॉलिटिकली देश के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम मिडिल ईस्ट और फॉरेन ऑयल कार्टेल्स के प्रेशर से बाहर निकल सकें और अपना फॉरेन रिजर्व बचा सकें। ये हमारे फार्मर्स को एक स्टेडी इनकम सोर्स देता है और कार्बन एमिशंस को भी कम करता है। लेकिन दूसरी तरफ बिना फ्यूल प्राइसेस कम किए कंज्यूमर्स के ऊपर इसको थोपना, व्हीकल मेंटेनेंस के रिस्क को बढ़ाना और देश के क्रिटिकल वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट करना, ये इसके ऐसे डाउनसाइड्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सही सोल्यूशन क्या है? ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा जो 100% एथेनॉल पर भी बिना किसी डैमेज के चल सके, जैसे कि ब्राजील में होता है। और गवर्नमेंट को कंज्यूमर को सस्ता फ्यूल देकर कॉम्पनसेशन देना होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट का ये एथेनॉल मैंडेट देश को आगे ले जाने वाला एक सही कदम है या फिर बिना सोचे समझे उठाया गया एक जल्दबाजी का डिसीजन? और क्या आपको अपनी गाड़ी की माइलेज में कोई ड्रॉप दिखा है? अपने रियल एक्सपीरियंसेस और व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि सबको वो नॉलेज मिल सके। अगर ये अनबायस्ड वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई एम शुभी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।